नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। किसान भाई आज हम बात करने वाले हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व मतलब ऐसे तत्व जिनकी फसल को बहुत आवश्यकता होती है। बुआई से लेके कटाई तक इन्हीं पोषक तत्व से पौधा अपनी वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है और उत्पादन में हमें लाभ होता है। किसान भाई पोषक तत्व के बारे में हम जाने जो है 17 प्रकार के होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। इसमें हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया है, मतलब इनको कुछ भागों में बांटा है। यह भाग में हमने पौधों में जैसे हम फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर बांटा है। तो किसान भाई इनको हमने 3 भागों में बांटा है: प्राथमिक पोषक तत्व, माध्यमिक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि पोषक तत्व के बारे में जो भी तथ्य है और जो भी जानकारी है जो आपके लिए और फसल के लिए आवश्यक है, मैं सभी को आपके समक्ष साझा करूंगा। तो किसान भाई प्राथमिक पोषक तत्व में एनपीके आता है। एनपीके एक ऐसा फर्टिलाइजर होता है जिनको सभी किसान भाई जानते हैं। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है, फास्फोरस डीएपी में पाया जाता है, पोटास केटुओ जिनका हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं। इसके हम ज़्यादा मात्रा फसल में उपयोग करते हैं और ज़्यादा ही इसका हम खेतों में उपयोग करते हैं। इसके बाद में आता है माध्यमिक पोषक तत्व। माध्यमिक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। इसके बाद में किसान भाई सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में जैसे आप देख रहे होंगे क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, निकिल, मोलिब्डेनम। किसान भाई इसी प्रकार से आते हैं। किसान भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे फसल में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन की पूर्ति हम नाइट्रोजन से ही कर सकते हैं। किसी अन्य पोषक तत्व से इसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो हमें खेत में मैग्नीशियम ही डालना पड़ेगा। लेकिन 4 तत्व ऐसे हैं जिनको हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। मतलब इनकी कमी होने पर हम दूसरे फर्टिलाइजर का उपयोग करके इनकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे फसल में मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति हम विनेडियम से कर सकते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति हम स्ट्रांसियम से कर सकते हैं। अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति हम सोडियम से कर सकते हैं। अगर क्लोरीन की कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति हम ब्रोमीन से कर सकते हैं। इस ऐसे ही 4 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, मतलब किसी और पोषक तत्व से हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं। किसान आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस पोषक तत्व के क्या लाभ होते हैं। किसान भाई बहुत बार फसलों में क्या होता है कि फसल की पत्तियां सूखने लगती है, कलर चेंज हो जाता है, फसल ग्रोथ नहीं करती है। हम इसको देखते हैं कि इसमें किसी प्रकार के फंगस, कीट या पानी की कमी से तो नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि यह फंगस, कीट या पानी की कमी से हो रहा है, फिर भी हमारे पौधों में अनवांटेड चीज़ें होने लगती है। तो यह होता है पोषक तत्व की कमी से। जैसे अगर ऊपरी पत्तियां अच्छी है और निचली पत्तियां में किसी प्रकार कोई समस्या आपको दिख रही है, पत्ती सूख रही है, पीली हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, तो यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। क्योंकि यह 5 पोषक तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। जब हम मिट्टी में पोषक तत्व या खाद डालते हैं, जड़ इनको अवशोषित करती है। जैसे ही ये प्लांट पौधों में जाते हैं तो ये क्रियाशील होते ही अपनी क्रिया करके ये ऊपरी सतह पे चले जाते हैं। और फिर जब निचली सतहों में या तो फिर मिट्टी में इसकी कमी होती है तो ये नीचे नहीं आते। तो इनके लक्षण हम निचली पत्तियों पे देख सकते हैं। इसके बाद में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हम ऊपरी पत्तियों पे देखते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, सल्फर। यह कम गतिशील होती है। कम गतिशील मतलब यह निचली पत्तियों पे रहते हैं और ऊपरी पत्तियों पर इनके हम लक्षण देखते हैं। जैसे कि अगर मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व है तो इनका ट्रांसप्लांट तो होते रहेगा, ये नीचे से ऊपर जाते रहेंगे, प्लांट में मूवमेंट करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही मिट्टी में इनकी कमी होती है तो निचली पत्तियों में या निचली सतह को जितनी आवश्यकता होंगी वो पूरी की पूरी रख लेगा, यह ऊपर जाने नहीं देगा। जैसे अब इसके पहले अपन ने देखा था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है ये ऊपर जाके स्थायी हो जाती है, नीचे नहीं आते हैं। अगर जड़ में है, मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है तो ये पूरे पौधे में घूमेंगे, पूरे पौधे की ग्रोथ होगी। लेकिन जब मिट्टी में इसकी कमी हो जाती है और जड़ इनको अवशोषित नहीं कर पाता है तो ये स्थिर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कॉपर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, सल्फर की कमी आप
ऊपरी पत्तियों पे देख सकते हैं। जिंक क्या होता है, मध्यम गतिशील होता है। यह बीच में जाकर रुक जाता है, तो इसकी कमी हम ऊपरी और निचली दोनों सतह पे देख सकते हैं। और इसके बाद में कैल्शियम और बोरान की कमी की कमी हम बर्ड्स पे देखते हैं, मतलब पौधा फ्लावरिंग नहीं होती है, ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। ऊपरी सतह में जो रहते हैं प्लांट के फ्लावर पोड वगैरह, ये नहीं बढ़ पाते हैं। इसके बाद में किसान भाई, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने अनुवांशित उर्वरक अनुपात लिखा है, मतलब कितने मात्रा में हमें उर्वरक उपयोग करना चाहिए। तो जैसे गेहूं में आप देख रहे हैं 3:2:1 है। गन्ना में 2:1:1 है। यह अनुवांशित है। इसका क्या है, सभी फसल में और सभी मिट्टी में हम इसका अलग अलग उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी सटीकता का अनुमान हमें मिट्टी की जांच करने के बाद ही पता चलता है। तो आप देख लीजिए, वैसे हम इस अनुपात में इन उर्वरक का उपयोग करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे माध्यमिक पोषक तत्व की। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया। इसके उपयोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैल्शियम पौधों की कोशिका दीवारों को मजबूत करता है, जड़ों के विकास को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जड़ के विकास में कैल्शियम की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम क्या है, क्लोरोफिल का प्रमुख घटक होता है। क्लोरोफिल से पत्तियां हरी दिखती है, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक होती है, जो भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती है। सल्फर से हमें पौधे में सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। जैसे धान को ही देख लीजिए, धान में क्या है, सेंट चलती है, टेस्ट आता है, तो ये सल्फर वगैरह के मतलब सल्फर से। इसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की, सूक्ष्म पोषक तत्व की। इनका हम प्रयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। बहुत बार क्या है, भूमि में या तो फिर अन्य पोषक तत्व से इनकी हम पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इनका भी हमें प्रयोग करना चाहिए मिट्टी की जांच करने के बाद में। अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सभी पोषक तत्व की अपनी अपनी एक भूमिका होती है जो फसल के लिए आवश्यक होती है, और जिससे हम ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आयरन क्लोरोफिल निर्माण में क्रियाशील होता है, एंजाइमों की गतिविधियों में भी सहायक होता है। मैग्नीज के आप लक्षण देख पा रहे होंगे। जिंक की कमी से लक्षण, पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे बनते हैं, यह जिंक की कमी से होता है। तो आप इनके लाभ और इनकी कमी से जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, या आप ये देख के अपनी फसल में इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, बोरान की कमी से बीज उत्पादन में, कोशिका विभाजन और बीज उत्पादन में सहायक होता है। फूल और फल झड़ने लगते हैं, यह बोरान की कमी से होता है। मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, तो ऐसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट के भी अपने लाभ होते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल खेतों में करना चाहिए। इसके बाद में संरचनात्मक पोषक तत्व आते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। यह इन्वायरमेंट से ही पौधे इनको ग्रहण करते हैं, और पौधे का जो स्ट्रक्चर रहता है वह इन तीनों पोषक तत्वों से ही मिलकर बनता है। किसान भाई, आशा करता हूँ कि छोटी सी वीडियो से आपको जानकारी मिली हो, यह जानकारी फसल उत्पादन में कारगर सिद्ध हो। अगर से आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी विषय पे जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही उस विषय पर वीडियो बना के आपके साथ साझा करूँगा। किसान भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फसल का ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार की फसल में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका समाधान हम देंगे। धन्यवाद।